the engineers. We were studying Nyquist plot और उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे और आपको कुछ क्वेश्चन दिया गया था। आइए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपको जो पहला क्वेश्चन दिया गया था वो ये था, GSHS इक्वल टू 10/S+1। इसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना है और ये पता करना है कि ये जिस भी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है वो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल है कि नहीं है। हमने इसका तरीका देखा कि किसी भी क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी और पता करना है नाइक्विस्ट प्लॉट से, और अगर आपके पास उसका OLTF है तो भी आप पता कर सकते हैं। कैसे? OLTF से हम लोग उसका पोलर प्लॉट बनाएंगे, फिर नाइक्विस्ट बनाएंगे और फिर एक क्रिटिकल पॉइंट जो कि -1 + J0 है उसके अक्रॉस इंसर्किलमेंट देखेंगे। और अगर नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट, नंबर ऑफ पोल्स ऑफ OLTF लाइन टू द राइट साइड ऑफ J ओमेगा एक्सिस, तो नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट अगर OLTF के पोल्स जो कि राइट साइड में है उसके बराबर हो गया तो फिर सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। N = P। जैसे यहां देखिए ये OLTF में, इससे आपको क्या लग रहा है? ओपन लूप पोल्स कितने हैं? एक ही हैं। कहां पर है? -1 पे, मतलब J ओमेगा एक्सिस के लेफ्ट साइड में है। क्या J ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में कोई पोल है? नहीं है, सही ना? यानी कि P = 0। तो इसका जो क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम होगा वो स्टेबल होगा अगर उसका जो नाइक्विस्ट प्लॉट बनेगा वो -1 + J0 पॉइंट को, क्रिटिकल पॉइंट को इंसर्किल न करे, N भी 0 हो जाए। अगर P 0 है, N भी 0 हो जाए तो सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। और अगर इंसर्किलमेंट आता है, चाहे -1 में आए, चाहे +1 में आए या 2 में आए, जो भी हो, तो फिर सिस्टम अनस्टेबल होगा। करेक्ट ना? तो देखिए, तो इसका हमने सबसे पहले पोलर प्लॉट बनाने के लिए मैग्नीट्यूड निकाला, 10/√1 + ω²। ओमेगा = 0 पे मैग्नीट्यूड हो गया 10, ओमेगा ∞ पे मैग्नीट्यूड हो गया कितना? 0। यानी शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं। तो फाई निकाले, तो फाई देखिए एंगल G ओमेगा H ओमेगा, एंगल होगा कितना? 0 डिग्री - tan इनवर्स ओमेगा। और फाई 1 निकालेंगे ओमेगा = 0 पर, तो ओमेगा = 0 पर हो जाएगा 0 डिग्री और ओमेगा ∞ पर हो जाएगा -90 डिग्री। ठीक है, अब आप इसका पोलर प्लॉट बनाने का सोचिए। पहले तो पोलर प्लॉट बनेगा, उसके बाद नाइक्विस्ट बनेगा। तो 0 डिग्री से ग्राफ स्टार्ट होगा और जहां से स्टार्ट होगा वहां का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 10। ठीक है, ये 0 डिग्री एक्सिस है, ग्राफ यहीं से स्टार्ट होगा, इसी एक्सिस से, विथ मैग्नीट्यूड 10। तो हम लोग इसको एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, और दिस पॉइंट करस्पॉन्ड्स टू ओमेगा = 0 एंड मैग्नीट्यूड = 10। ठीक है, और ये अच्छा, जब ये हो गया तो अब हम लोग इसका इंडिंग डायरेक्शन निकाल लें। φ1 - φ2, φ1 - φ2 कितना हो जाएगा? 0 - -90 मतलब +90, which is greater than 0. Therefore ending direction is clockwise and starting direction is also clockwise. ठीक है, करेक्ट ना? तो स्टार्टिंग डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है, एंडिंग डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज है। स्टार्ट होना है 0 डिग्री से और एंड होना है ओरिजिन पर -90 डिग्री एक्सिस पर, यानी इधर, और चलना कैसे है? क्लॉकवाइज। तो सिंपल इसका जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। स्टार्ट भी हुए क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज, और एंड भी हो रहा है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्या बन गया? इसका पोलर प्लॉट। ठीक है ना? अब इसका नाइक्विस्ट बनाने के लिए हम लोग इसका मिरर इमेज लेंगे अबाउट दिस एक्सिस। तो मिरर इमेज वाले को अगर रेड से बनाएं तो इसका मिरर इमेज कैसा होगा? ऐसा ही कुछ होगा, है ना? मिरर इमेज, करेक्ट? तो अब देखिए क्या इसमें जो थर्ड स्टेप है कि मिरर इमेज के एंड पॉइंट को
एक्चुअल प्लॉट के स्टार्टिंग पॉइंट से मिलाइए। क्या यहाँ पे मिलाने की आवश्यकता है? ये तो अपने आप मिला हुआ है, कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसमें थर्ड स्टेप नहीं होगा, राइट हाफ सर्किल इसमें नहीं बनेगा। तो ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट भी हो गया। ठीक है, अब क्या देखना है? अब देखना है कि ये जो पॉइंट है क्रिटिकल पॉइंट -1 + j0, इसको क्या ये नाइक्विस्ट प्लॉट इंसर्किल कर रहा है? क्या एक बार भी इंसर्किल कर रहा है? नहीं कर रहा है। सिंस n = 0 and since p is also equal to 0, n भी equal to 0 है, p भी equal to 0 है। now since n equal to p, therefore closed loop transfer function will be stable। ठीक है, क्योंकि z भी कितना हो जाएगा? 0। इस चीज को आप अगर चाहें तो ऐसे भी करके देख सकते हैं, जैसे GSHS आपको पता है, मतलब नाइक्विस्ट से करना था वो ये, लेकिन ये चीज जो प्रूव हो रही है कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल है, उसको हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं। बेसिक कंडीशन क्या होना चाहिए कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम को स्टेबल होने के लिए उसके कोई भी पोल्स राइट साइड में नहीं होनी चाहिए। और क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का पोल कैसे मिलेगा? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट से। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है? 1 + GSHS, यानी 1 + 10/s+1 = 0। तो अगर कीजिएगा s+1 + 10 ये हो जाएगा s+11/s+1 = 0, यानी s+11 = 0, therefore s = -11। मतलब जो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम होगा उसमें भी एक ही पोल होगा और वो होगा -11 लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में कोई पोल नहीं है, सिस्टम स्टेबल है। तो ये तो मैंने बस ऐसे ही किया। नाइक्विस्ट प्लॉट से आपने ये दिखाया कि कैसे सिस्टम ये स्टेबल होगा। ठीक है ना? तो जो हम लोगों ने बेसिक बात की थी, जो नोट्स में आपको भेजा गया कि नाइक्विस्ट प्लॉट की मदद से हम लोग ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की मदद से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं, वो आप देख लीजिए कि OLTF से ही हम लोगों ने डायरेक्टली नाइक्विस्ट प्लॉट बना करके कमेंट कर दिया। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपको दिया गया 10/s+1 × s+2, है ना? उम्मीद है आप बनाए होंगे, मैथ कीजिएगा। इसका भी पहले वही किए, जी ओमेगा एच जी ओमेगा, इसको इस फॉर्म में लाए, मैग्नीट्यूड लिखे। 0 पे मैग्नीट्यूड 5 है, इन्फिनिटी पे मैग्नीट्यूड 0 है। एंगल इसका हो जाएगा 0 - tan इनवर्स ओमेगा -tan−1 ω/2। ओमेगा = 0 पे एंगल होगा 0, ओमेगा = इन्फिनिटी पे एंगल होगा -180 डिग्री। आप निकालेंगे, शॉर्ट अप्रोच लगा सकते हैं। इंडियन डायरेक्शन क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, मतलब कि ओमेगा = 0 पर इस एक्सिस से कुछ मैग्नीट्यूड 5 के साथ पोलर प्लॉट स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एंड होगा -180 डिग्री एक्सिस पर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट होगा, मतलब कुछ ऐसे, और एंड होगा -180 डिग्री एक्सिस पर मैग्नीट्यूड 0 पे। ठीक है, ये इसका पोलर प्लॉट है, करेक्ट ना? अब नेक्स्ट देखना है हमको कि इसका नाइक्विस्ट प्लॉट। तो नाइक्विस्ट प्लॉट के लिए क्या होगा? इसका मिरर इमेज लेंगे, इट विल बी इन द शेप ऑफ ए इन्वर्टेड हार्ट, नहीं कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, करेक्ट है? यस, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब इस फिगर में अब देखिए, फिर से वही चीज देखना है हमको कि सिस्टम स्टेबल है कि नहीं। ये पॉइंट तो यहाँ 0 पे दोनों इन कर रहा है, ये हल्का सा सट रहा है इस एक्सिस को, लेकिन आप अगर सही से देखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड सीधे क्या होगा? 0 होगा। यानी कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो तो यहाँ होगा कुछ -1 + j0, तो क्रिटिकल पॉइंट कुछ यहाँ पे होगा, है ना? तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इनसर्किलमेंट कितना है? 0, कोई इनसर्किलमेंट नहीं। और नंबर ऑफ पोल्स ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स जो कि राइट साइड में, वो कितने हैं? वो भी 0 है। तो देयरफॉर n = p और z भी क्या हो जाएगा? 0। n = p = z = 0, देयरफॉर सिस्टम इज स्टेबल, मतलब क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम विल बी स्टेबल।
करेक्ट, आपका ऐसा ही कुछ आया होगा। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 10/s² इंटू s+4 इंटू s+2। फिर से इसमें वही सब किए, मैग्नीट्यूड का निकाले तो 0 पे इनफाइनाइट आया और इनफाइनाइट पे 0 आया। शॉर्ट अप्रोच यूज कर सकते हैं। एंगल निकालेंगे तो -180 डिग्री माइनस tan इनवर्स ω/4 माइनस tan इनवर्स ω/2। और अगर आप φ1 निकालेंगे ω 0 पे तो आएगा -180 डिग्री, और φ2 निकालेंगे ω इन्फिनिटी पे तो ये भी 90 और ये भी 90, तो -360 मतलब -360 मतलब यही एक्सिस हुआ। यही एक्सिस 0 का भी है, 360 का भी है, -360 का भी है। ठीक है, एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज। पोलर प्लॉट कहां से बनेगा? पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड है इन्फिनिटी एट ω 0 और स्टार्ट होगा -180 डिग्री से, यहां से। ठीक है, और स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और एंड होना है यहाँ -360 मतलब इधर, यहाँ एंड होना है कुछ। ठीक है, और एंडिंग डायरेक्शन भी क्या है? क्लॉकवाइज। ठीक है ना, तो ये प्लॉट कैसा बनेगा? कुछ ऐसा बनेगा, यहां से चले, ये क्लॉकवाइज स्टार्टिंग हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह का। ये इसका पोलर प्लॉट बन गया। अब इसका नाइक्विस्ट प्लॉट कैसे बनेगा? सबसे पहले तो इसका मिरर इमेज बनाना होगा। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, लेकिन अभी नाइक्विस्ट, लेकिन अब देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कि मिरर इमेज का एंड पॉइंट नाइक्विस्ट प्लॉट के मिरर इमेज का एंड पॉइंट एक्चुअल प्लॉट के स्टार्टिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कनेक्ट इसको करना होगा। कैसे कनेक्ट करना होगा? इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल के मदद से। अगर ऑलरेडी कनेक्टेड है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कनेक्टेड नहीं है तो उसको आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल। और इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल ऐसा सर्किल होता है जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है और वो राइट साइड में होता ही होता है, चाहे लेफ्ट साइड में हो या ना हो। यानी कि देखिए ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट को कंप्लीट करने के लिए जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि इसके एंड पॉइंट को इसके स्टार्टिंग से मिलाना है। तो वो तो ऐसे ही हो जाएगा सीधे, है कि नहीं? मिल गया। लेकिन नहीं, अगर दो ऑलरेडी मिले हुए नहीं है उनको मिलाना है तो इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल होना ही चाहिए, दैट इज मस्ट, है ना। यानी कि ये ऐसे नहीं होगा, राइट हाफ में आना ही चाहिए उसको। ठीक है, तो कैसा होगा? कुछ इस तरह का। ये ऐसे जाएगा, यहां पे इस साइड इसको आप डॉटेड में दिखा सकते हैं, और इधर सॉलिड, और फिर तब ये इससे मिलेगा कुछ इस तरह का राइट हाफ सर्किल। ठीक है, और ये यहां पे मिला। ये जो फिगर बना फाइनली दिस इज योर नाइक्विस्ट प्लॉट। ठीक है, और क्रिटिकल पॉइंट कहां पे होगा? तो क्रिटिकल पॉइंट कुछ यहां पे होगा, -1 + j0। ऑब्वियसली इधर नहीं हो सकता है, ये तो इनफाइनाइट पोजीशन को दिखा ही रहा है, यहीं पे बीच में कुछ होगा। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ इनसर्किलमेंट का झोलझाल है ना। तो देखते हैं कि कितनी बार इनसर्किल वगैरह कर रहा है। देखिए आप सोचिए, ऐसे आप सोचिए कि इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के कितने पोल राइट साइड में है? एक भी नहीं, यानी कि P = 0 है। अब इसके क्लोज लूप सिस्टम को स्टेबल होने के लिए n = P होना चाहिए, लेकिन यहां पे दिख रहा है कि n कुछ ना कुछ तो होगा, इनसर्किलमेंट होगा, है कि नहीं। अब यानी मतलब समझिए ये P = 0 है, फिगर को देखने से लग रहा है कुछ ना कुछ इनसर्किलमेंट होगा। तो यहां से देख करके ही आप मतलब n स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए? n = P,
P 0 है, n लग रहा है कुछ होगा, तो बिना कैलकुलेट किए हुए भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको कि अनस्टेबल पे टिक कर देते हैं, क्योंकि दिख रहा है n विल बी नॉट इक्वल टू p, दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि P 0 है, इंसर्किलमेंट होगा, लेकिन ये मत किया कीजिए, है ना, क्योंकि क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट -1 काउंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज इंसर्किलमेंट +1 काउंट होता है। तो ऐसा हो सकता है कि एक इंसर्किलमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो, दूसरा क्लॉकवाइज हो, तो -1 +1 कट के 0 भी हो सकता है और सिस्टम स्टेबल निकल सकता है, समझ रहे बात। इसलिए जब इतना कर ही लिए तो भाई थोड़ा पेशेंस रखो, कैलकुलेट कर लो कितने इंसर्किलमेंट है, ठीक है ना, फाइनली n निकाल लो और तब उसको p से इक्वेट करके देख लो, करेक्ट। तो करेक्ट, आइए करते हैं। तो देखिए इंसर्किलमेंट के लिए मैं आपको एक जनरल सा एक तरीका बताऊंगा कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट का जो एक्सिस है ना, ये वाला, आप इसको एक बेस मान लीजिए, मतलब रेफरेंस मान लीजिए, ये पॉइंट, ठीक है। ये देखिए ये एक्सिस तो पूरा यहां तक है, इधर तक है ना, तो ठीक है, चलिए स्टार्ट कहां से हुआ है, ये जो एंड था मिरर इमेज का, इसको इससे मिलाना था, तो यहां से चलना शुरू किए, तो हम इस पॉइंट को, इसके एक्सिस को रेफरेंस मान लेंगे, मतलब हम यहां से चलना स्टार्ट कर रहे हैं। अब यहां से चले ऐसे, ये ऐसे गए बाहर वाला में, राइट हाफ सर्किल में आए और फिर यहां पर आकर के यहां पे इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे गए, ये ऐसे, और फिर यहां पर आके अब इसको ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, है ना। तो जैसे ही आप यहां पहुंचे पहली बार, ऐसे मूव करके यहां पे पहुंचे, तो एक इंसर्किलमेंट पूरा हो गया। एक बार आपने इस -1 + 0 को घेर लिया, कैसे, ऐसे चले, ये ऐसे, और यहां पे पहुंच गए, तो एक बार कंप्लीट घेर लिए, तो एक इंसर्किलमेंट पूरा हो गया, किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि कंप्लीट कैसे होगा, जैसे यहां से हम स्टार्ट किया, फिर से यहां पहुंचेंगे तब कंप्लीट होगा टोटल, है ना। यहां से स्टार्ट किया ना, फिर से वापस यहां पहुंचेंगे तो हमारा टोटल इंसर्किलमेंट घूमना खत्म होगा। अभी तो यहां से चले ऐसे और अभी यहां पहुंचे, तो एक इंसर्किलमेंट हो गया क्लॉकवाइज, तो -1 हो गया। अभी यहां से आगे बढ़ेंगे, यहां से आ गया इस पे ब्लैक पे एक्चुअल पोलर प्लॉट पे, ये ऐसे आया यहां पे, फिर ये ऐसे आया और तब फिर यहां पर आकर के फाइनल आपका पूरा हुआ। तो क्या फिर से एक इंसर्किलमेंट हुआ, एक तो पहले ही हो गया और दूसरा क्या, ये ऐसे, है ना, यहां से फिर से यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये ब्लैक वाला, फिर रेड वाला और फिर फाइनली यहां, तो क्या एक और इंसर्किलमेंट हुआ, और किस डायरेक्शन में हुआ, ये भी क्लॉकवाइज में ही हुआ। तो टोटल इंसर्किलमेंट, नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट इक्वल टू -1 इक्वल टू -2, समझ में आ रही है बात। अब इसको एक रेफरेंस मानिए और यहां से चलेंगे और एक बार आपने इसको क्रॉस कर दिया, तो एक इंसर्किलमेंट, फिर दोबारा इसमें आए, फिर यहां पर है, तो 2 इंसर्किलमेंट, तो नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ पोल्स टू द राइट साइड ऑफ ज्योमेट्रिक एक्सिस इज इक्वल टू 0। अब हम कह सकते हैं कि सिंस n is not equal to p, therefore closed loop control system is unstable होगा। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो गई, ठीक है, यहां से आपको z भी निकालना चाहिए कि क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के z मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जीरोस या क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के पोल्स। तो आपको देखिए अनस्टेबल आ गया, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ पोल्स क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के जियोमेगा एक्सिस के राइट साइड में जरूर होंगे, है ना। अनस्टेबल है, इसका मतलब राइट साइड में पोल्स जरूर होंगे, करेक्ट ना। तो कितने होंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे नाउ सिंस n इक्वल टू p माइनस z, ठीक है, तो देयरफॉर n कितना आया -2 इक्वल टू p कितना आया 0 माइनस z, p कितना है 0 है, तो z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 2 मतलब 2 पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑन RHS। जियोमेगा जिसके राइट साइड में कितने पोल हैं, 2 पोल हैं और सिस्टम क्या है, अनस्टेबल है। अब देखिए सुनिए एक और बात, सपोज आपको
होता है ऐसा कि इनसर्किलमेंट के कैलकुलेशन, ऐसे कोई बात है नहीं, लेकिन लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि हम इनसर्किलमेंट जो किए हैं वो सही किए हैं कि नहीं किए, होता है ये। तो एक तो आप इस पे प्रैक्टिस करके अपना पकड़ बनाइए, और दूसरा अगर आपको कंफ्यूजन है कि हम सही किए हैं कि नहीं किए हैं, तो उसका एक तरीका है बहुत सिंपल, थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन अगर आपके पास टाइम हो तो आप कर सकते हैं। क्या है कि देखिए यहां से क्या निकला कि z इक्वल टू 2, दो पोल राइट साइड में होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का। और एक और हमने तरीका पढ़ा है जिसमें कि कितने पोल्स होंगे राइट साइड में ये निकल सकता है, याद है आपको? एक और हमने तरीका पढ़ा जिसमें स्टेबिलिटी निकालते थे और इसी बेसिस पे निकालते थे कि कोई राइट साइड में पोल्स तो नहीं है। अगर आपको याद हो रहा हो तो नाम जाना पहचाना है, राउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया। उसमें लोग देखते थे कि साइन चेंज, कितने साइन चेंज है, जितना नंबर ऑफ साइन चेंज है उतना पोल्स है राइट साइड में, और सिस्टम क्या है, अनस्टेबल। और राउथ-हर्विट्ज किस पे अप्लाई होता था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पे अप्लाई होता था, ठीक है ना। तो अगर आपको डाउट है कि हमने जो ये जो पूरा किया है काउंटिंग नाइक्विस्ट प्लॉट जो बनाया है, जो इनसर्किलमेंट किया है, ये सही है कि नहीं, तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो GSHS है इससे आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालिए, उससे फिर राउथ-हर्विट्ज अप्लाई कीजिए और चेक कीजिए कि आपका जो आंसर है और राउथ-हर्विट्ज से जो आ रहा है वो सही है कि नहीं। तो आपकी सुविधा के लिए और आपकी इसके लिए हम इसको बना देते हैं आपको। तो 1 प्लस GSHS अगर आप इसका करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा ना, एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 4 इंटू एस प्लस 2 प्लस 10 इक्वल टू 0। ये मैंने करके रखा है, 1 मिनट। देखिए तो यहाँ पे जो ये था नाइक्विस्ट से निकल गया ये। अब मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन निकाला 1 प्लस GSHS करके, तो ये आ गया एस स्क्वायर, नीचे वाला तो इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो एस स्क्वायर इंटू इसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन 1 प्लस GSHS इक्वल टू 0 करेंगे तो ये आ जाएगा एस स्क्वायर इंटू एस प्लस 4 एस प्लस 10 इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करेंगे तो एस टू द पावर 4 प्लस 6s क्यूब प्लस 8s स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 0। राउथ-हर्विट्ज पे डालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए राउथ-हर्विट्ज पे इसको पुट किए 1 6 8 s टू द पावर 1 का 0 है तो 0 हो गया 10 0। तो देखिए यहाँ पर एक बार प्लस से माइनस हुआ, फिर माइनस से प्लस हुआ, तो कितनी बार साइन चेंज हुआ, 2 बार साइन चेंज हुआ। और 2 बार साइन चेंज का मतलब क्या है कि 2 पोल्स ऑन RHS, 2 पोल कहाँ है, राइट हैंड साइड में, और 2 पोल राइट हैंड साइड में है, सिस्टम अनस्टेबल है। और वही चीज यहां से भी है, 2 पोल राइट हैंड साइड में बिना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किए हुए, सीधे OLTF देख करके और नाइक्विस्ट देख करके, तो ये दोनों मैच कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब है कि हमारा नाइक्विस्ट प्लॉट भी सही है, हमारा इनसर्किलमेंट का तरीका भी सही है, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। तो आप इसको क्रॉस चेक ऐसे भी कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 10 अपॉन एस क्यूब इंटू एस प्लस 10, ठीक है। इसमें भी m एट ओमेगा इक्वल टू 0 इनफिनाइट आया, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे m कितना आया, 0। एंगल निकाले तो 0 डिग्री पर m 0 डिग्री पर एंगल आया, ओमेगा इक्वल टू 0 पे एंगल आया -270 डिग्री, एंड ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे एंगल आया -360 डिग्री, ठीक है। और 7 - 5 करेंगे तो एंडिंग डायरेक्शन भी आ जाएगा क्लॉकवाइज और स्टार्टिंग डायरेक्शन भी है क्लॉकवाइज। मतलब ग्राफ स्टार्ट होगा -270 डिग्री एक्सिस से, इस एक्सिस से इनफाइनाइट पर क्लॉकवाइज स्टार्ट करेगा, क्लॉकवाइज एंड करेगा कहां पे, -360 डिग्री पर, ठीक है, कुछ इस तरह से। दिस इज पोलर प्लॉट, ठीक है। इसका नाइक्विस्ट कैसे बनाएंगे, पहले तो इसका मिरर इमेज लेना होगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, अब इसके एंड को इसके स्टार्ट से मिलाना है, बट बाय द हेल्प ऑफ राइट हाफ सर्किल, राइट साइड में होना ही चाहिए। तो ये अगर आप यहां से मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से चलना होगा।
है, कुछ इस तरह से। और इसको और आप चाहे तो और थोड़ा फैला सकते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, और इसके बीच में ये कोई पॉइंट है -1 + j0। तो यहां पे दिख रहा है कि इंसर्किलमेंट तो कुछ होगा, और p कितना है, p तो 0 है, और n लग रहा है कुछ होगा, ठीक है ना, और यानी कि सिस्टम अनस्टेबल लग रहा है। ठीक है, देखते हैं। देखने के लिए क्या करेंगे, देखने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे यहां से, ये यहां से स्टार्ट हुआ और ये मूव करके है, यहां से देखना हम स्टार्ट करेंगे, और वापस जब यहां पहुंचेंगे तो देखेंगे कितना इंसर्किलमेंट पूरा हुआ। तो यहां से स्टार्ट करें तो ऐसे चले, ऐसे क्लॉकवाइज घूमते हुए घूमते घूमते यहां पहुंचे, एक इंसर्किलमेंट हो गया क्लॉकवाइज, मतलब -1। फिर आगे बढ़े, यहां पहुंच तो गए, लेकिन यहां पहुंचना है, ठीक है ना। तो यहां से यहां पहुंचे, फिर कैसे ऐसे, और फिर कैसे ऐसे नीचे ग्रीन होते हुए, रेड होते हुए, और तब वापस यहां पहुंचे। तो कितना इंसर्किलमेंट हुआ, 2 इंसर्किलमेंट हुआ, है ना। दूसरा वाला ये ऐसे, यहां से स्टार्ट हुआ ब्लैक के थ्रू, रेड के थ्रू, फिर वापस। तो n = -2, n कितना है, -2। तो सिंस p is not equal to n, therefore सिस्टम कैसा है, अनस्टेबल। z निकाल सकते हैं क्या, n = p - z, ये -2 = 0 - z, तो z = 2। तो यानी कि इसमें भी दो क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम के दो पोल होंगे, j ओमेगा एक्सिस के राइट साइड में, और सिस्टम कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। इसको भी आप चाहें तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन बना के राउथर बिट्स लगा के चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक और क्वेश्चन बच गया, उसको देख लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, GSS = 1/s × 1 - s। अब इसमें चूंकि नेगेटिव आ गया, इसे शॉर्ट अप्रोच यूज नहीं कर सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड निकाल लिए 1/ω√√1 और एंगल निकाल लिए इसका -90 डिग्री हो जाएगा, और ये चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में है ना, तो इसका कितना हो जाएगा, -tan 1 ओमेगा। तो -90 डिग्री और मतलब क्योंकि देखिए इसका अपना होगा -tan 1 ओमेगा, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +tan 1 ओमेगा, तो ये प्लस, तो -90 + tan 1 ओमेगा। उसके बाद फिर ωm5 एक टेबल बना लिए 1 to 5 tan 0 डिग्री का, और अब हम लोग इसका पोलर प्लॉट बना सकते हैं। 0 पर जो मैग्नीट्यूड है वो है आपको इनफाइनाइट -90 डिग्री, मतलब यहां से, ठीक है ना, कुछ यहां पे मैग्नीट्यूड है बहुत इधर। उसके बाद 1 पे मैग्नीट्यूड हो गया 0.707, और मतलब ये पॉइंट तो कुछ यहां पर है, मान सपोज इंफिनिटी। उसके बाद -45 डिग्री पर, मतलब कि कुछ ये एक्सिस ले लें, -45 डिग्री, इस पर कुछ मैग्नीट्यूड है 0.707 समथिंग लाइक दिस सपोज, ठीक है। ओमेगा = 1 पे, फिर ओमेगा = 2 पर इसका लगभग आधा पे 0.223, ठीक है। फिर 5 पे 0.039, मतलब ग्राफ आप समझ रहे हैं कि कहां जा रहा है। और लास्ट जो वैल्यू है वो 0 हो जा रही है, तो यानी ग्राफ कुछ इस तरह से है। कुछ इस तरह से, ठीक है, हो गया। ये क्या बन गया, पोलर प्लॉट। लेकिन नाइक्विस्ट तो ये नहीं है, नाइक्विस्ट के लिए क्या करना होगा, इसका मिरर इमेज लेना होगा। ठीक है ना, ऐसा कुछ हो जाएगा मिरर इमेज, नाइक्विस्ट प्लॉट। क्या अभी भी नाइक्विस्ट प्लॉट कंप्लीट हुआ, नो सर। क्या करेंगे, मिरर इमेज के एंड को एक्चुअल प्लॉट के स्टार्ट से जोड़ेंगे बाय द हेल्प ऑफ इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल। और इनफाइनाइट राइट हाफ सर्किल के बारे में मैंने बताया है कि उसको राइट साइड में होना जरूरी है,
लेफ्ट साइड में नहीं भी हो तो चलेगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि ये आपने इसको इससे मिला दिया तो इसके एक बार और घुमाना जरूरी है, ना, ऐसा नहीं है कि इसको अब एक बार और घुमाना ही है, हो गया ना, ये एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया और राइट हाफ साइड में भी हो गया, अब इसको और नहीं घुमाना है, बस इतना ही, यही आपका क्या है नाइक्विस्ट प्लॉट है। पिछले क्वेश्चंस में तो इधर आ रहा था इसलिए इधर भी घुमाना पड़ा, इधर भी घुमाना पड़ा, लेकिन इस क्वेश्चन में तो इधर ही घुमा करके मिल गया हमको, राइट हाफ सर्किल में ही घुमा करके मिल गया ना प्लॉट, तो इधर घुमाने की कोई आवश्यकता है नहीं, आवश्यकता है, करेक्ट ना। तो ये आपका नाइक्विस्ट प्लॉट है। एंड नाउ नंबर ऑफ इंसर्किलमेंट के बारे में सोचिए, -1 + j0, क्या कोई भी इंसर्किलमेंट है इसके क्रॉस, बताइए, नहीं ना, तो सिंस n = 0, लेकिन p तो है, p कितना है, एक पोल है जो कि राइट साइड में, p = 1, तो सिंस n is not equal to p, therefore closed loop control system is unstable, और अनस्टेबल है तो कितने जीरोज होंगे राइट साइड में, तो देख लीजिए, सॉरी, कितने पोल होंगे राइट साइड में क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम के, तो सिंस n = p - z, n आया 0, p आया 1 - z, तो फिर z = 1, यानी एक पोल आपका, एग्जाम में आप करेंगे तो यहां लिखिएगा, therefore one pole of closed loop transfer function on RHS या राइट हैंड साइड ऑफ j ओमेगा एक्सिस, ठीक है ना। तो ये यहां पर इस तरह से हमने किया। एक और क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप घर पे बनाएंगे इसको, ठीक है ना, एक और क्वेश्चन इसको आप बनाइएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आपको बनवा देंगे, है ना। GSHS = या यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है, GSHS = ये होमवर्क है, s+2 अपॉन s+1 into s-1, ठीक है। तो इसको आप लोग नाइक्विस्ट प्लॉट बना करके देखेंगे कि ये क्या होता है, इसका क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होता है कि नहीं होता है, ठीक है। आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर देते हैं, लेकिन एक और टाइप का क्वेश्चन है वो आप समझ लीजिए, ठीक है, ताकि उससे रिलेटेड हम आपको होमवर्क दे करके हम छोड़ें, ठीक है। तो एक और टाइप का क्वेश्चन है, इट विल टेक हार्डली 5 to 7 minutes। देखिए एक और टाइप का क्वेश्चन जो नाइक्विस्ट प्लॉट से पूछा जाता है, राउथ-हर्विट्ज के जैसा, कि GSHS = k अपॉन s+1 into s+2 into s+3 ऐसा दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि k के किस वैल्यू के लिए, k मतलब अपना गेन हुआ, k की किस वैल्यू के लिए सिस्टम क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम, k की किस वैल्यू के लिए क्लोज्ड लूप कंट्रोल सिस्टम स्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा और अनस्टेबल होगा, ठीक है। k की किस मतलब k की किस वैल्यू के लिए, मतलब k की कौन सी वैल्यू लें तो सिस्टम, अपने इसमें पढ़ा था ना रूट लोकस जो बनाए थे हम लोग, लास्ट जो हमारा टॉपिक था उसमें कि k की इस वैल्यू तक सिस्टम स्टेबल है, इस वैल्यू पे मार्जिनली स्टेबल, इसके बाद अनस्टेबल होता था ना। उसी तरह से यहाँ पर भी यही पूछ रहा है कि k की किस वैल्यू, किस रेंज की वैल्यू तक के लिए स्टेबल होगा, किस वैल्यू के लिए मार्जिनली स्टेबल और किस वैल्यू के लिए अनस्टेबल, मतलब 3 केस में आपको इसको बनाना है, ठीक है। और बाय यूजिंग नाइक्विस्ट प्लॉट, नाइक्विस्ट प्लॉट्स, रूट लोकस से नहीं। तो इसको भी क्रॉस चेक करने के लिए आप लोग रूट लोकस से बना सकते हैं। तो हम लोग इसका नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना चाहेंगे k की मदद से, तो g ओमेगा h g ओमेगा लिख लिए, मैग्नीट्यूड का फार्मूला लिख लिए, ओमेगा = 0 पे मैग्नीट्यूड है k/6 और ओमेगा =∞ पे मैग्नीट्यूड है 0, मतलब शॉर्ट अप्रोच कैन बी यूज्ड, ठीक है। फाई हो जाएगा -tan इनवर्स ओमेगा, -tan इनवर्स ओमेगा/2 -tan इनवर्स ओमेगा/3, ओमेगा = 0 पे एंगल होगा 0 डिग्री, ओमेगा =∞ पे एंगल होगा -270 डिग्री। फाई माइनस फाई 2 करेंगे 270 डिग्री आएगा, पॉजिटिव आएगा, एंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज, स्टार्टिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज। ग्राफ स्टार्ट हो रहा है 0 डिग्री एक्सिस से k/6 मैग्नीट्यूड के साथ, पोलर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है विथ मैग्नीट्यूड = k/6 एंड ओमेगा = 0,
और इंड हो रहा है -270 डिग्री पर मैग्नीट्यूड 0 के साथ। स्टार्ट होगा क्लॉक, मतलब इस लाइन पे इंड करेगा। स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज इस तरह से और इंड भी होगा इस तरह से क्लॉकवाइज। ऐसा कुछ इसका प्लॉट है, ठीक है। ये हो गया इसका पोलर प्लॉट, ठीक है ना। इसका नाइक्विस्ट प्लॉट कैसा होगा, इसका मिरर इमेज यही होगा। तो कैसा होगा मिरर इमेज, सोचिए ये मतलब ऊपर भी है नीचे भी, तो उसका सेपरेट आप सोचिए मिरर इमेज कैसा होगा। पहले इस ऊपर वाले पार्ट का सोचिए, तो ऐसा कुछ होगा, और फिर इसका नीचे वाले का सोचेंगे तो जस्ट ऊपर होगा, ठीक है ना। या ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से लेना है, यहां से चलना स्टार्ट करें, ये यहां से चलते हुए ऐसे यहां पे कट करेगा और ऐसे मिल जाएगा, कुछ इस तरह से। जितना ये नीचे लेंथ उतना ही ये ऊपर लेंथ लेते हुए यहीं पे कट करते हुए, ठीक है। इसको रेड से बनाना था, सॉरी, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या नाइक्विस्ट प्लॉट कंप्लीट हो गया? यस, इट इज कंप्लीटेड, क्योंकि इसका एंड जैसे ये इसका एंड है यहां पे, और आपका जो इस ग्राफ का जो स्टार्ट है, सॉरी हाई है एरो, मैंने गलत डायरेक्शन में दिया, सॉरी। देखिए एरो तो इसी डायरेक्शन में कंटिन्यू होगा ना, ठीक है। तो इस मिरर इमेज का एंड और इसका स्टार्ट दोनों सेम पॉइंट पे आ गया, तो राइट हाफ सर्कल की कोई जरूरत नहीं है। अब ये तो नाइक्विस्ट प्लॉट बन गया, और यहां पे स्टार्टिंग में ये कहां पर है, m = k/6। अब हम लोग कैसे पता करें कि k की किस वैल्यू के लिए स्टेबल होगा, k की किस वैल्यू के लिए अनस्टेबल होगा। देखिए हमारा बेसिक फंडा क्या है, स्टेबल होने के लिए n मस्ट बी इक्वल टू p। यहां पे p की वैल्यू कितनी है, सिंस p इक्वल टू 0, p की वैल्यू कितनी है 0, कोई भी पोल राइट साइड में है नहीं है। तो फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, n इक्वल टू p। स्टेबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, n को p के बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर p 0 है तो नंबर ऑफ इनसर्कल एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ रहे बात, ठीक है ना। p 0 है तो स्टेबल होने के लिए नंबर ऑफ इनसर्कल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और नंबर ऑफ इनसर्कल एलिमेंट 0 होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका जो -1 + 0 पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट, वो अगर यहां और यहां के बीच में अगर कहीं हो, मतलब मान लीजिए सपोज यहां हो, सपोज कि क्रिटिकल पॉइंट यहां है, तो नंबर ऑफ इनसर्कलमेंट, तो देखते ही लग रहा है कुछ इनसर्कलमेंट होगा। अगर आप निकालना चाहें, सपोज अगर हम यहां से स्टार्ट करें, तो ये यहां से घूमेंगे ऐसे, एक इनसर्कलमेंट हो गया, और फिर ऐसे तो दूसरा इनसर्कलमेंट हो गया, 2 इनसर्कलमेंट हो गया, तो सिस्टम तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि स्टेबल होने के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको जो -180 डिग्री को कट किया है, इस पॉइंट को मतलब मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो 1 से छोटा होना चाहिए। अगर ये पॉइंट यहां हो और आपका -1 + j0 का पॉइंट यहां हो, तो नंबर ऑफ इनसर्कल एलिमेंट कितना है, 0। तो सिस्टम क्या है, स्टेबल। समझ आ रही है ना बात। यानी कि स्टेबल होने के लिए इस पॉइंट को, या इस पॉइंट पर ओमेगा की जो वैल्यू होगी, मैग्नीट्यूड जो होगा, उस मैग्नीट्यूड को 1 से कम होना चाहिए, ठीक है, स्टेबल होने के लिए। और अनस्टेबल होने के लिए इसको बीच में कहीं होना चाहिए, क्योंकि n ≠ p, ये तभी होगा जब ये कहीं बीच में होगा। यानी कि अनस्टेबल होने के लिए इस पॉइंट पे जो भी मैग्नीट्यूड आएगा, निकल सकता है ना मैग्नीट्यूड, पोलर प्लॉट में निकाले हैं
इस पॉइंट के करने के लिए यहाँ पर फाई की जगह -180 डिग्री पुट करेंगे और -180 डिग्री पुट करके हम लोग निकालेंगे कि कितना ओमेगा है, किस ओमेगा के लिए है, और वहां से फिर इसमें पुट करके के भी निकाल सकते, एम भी निकाल सकते हैं, करेंगे भाई। तो यानी कि अनस्टेबल होने के लिए इस पॉइंट के मैग्नीट्यूड को 1 से ज्यादा होना चाहिए, 1 मान लीजिए यहाँ है तो इसको ज्यादा होना चाहिए। स्टेबल होने के लिए इस पॉइंट के मैग्नीट्यूड को 1 से छोटा होना चाहिए, तभी तो इनसर्कुलेट नहीं होगा और P 0 है। ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करेगा, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन के लिए यही होगा, नहीं, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे सपोज -1 रहता, मतलब S -1 रहता समथिंग, तो इसका मतलब एक पोल है उधर, तो स्टेबिलिटी के लिए फिर एक इनसर्कुलेट होना चाहिए, तो उस तरह से फिर सोचना पड़ता, दैट इज। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में P = 0 है, तो स्टेबिलिटी के लिए n = 0 होना चाहिए, और n = 0 होने के लिए इस पॉइंट को इस -1 मतलब 1 मैग्नीट्यूड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है। अनस्टेबिलिटी के लिए बड़ा होना चाहिए और मार्जिनली स्टेबल के लिए बराबर होना चाहिए, ठीक है। मार्जिनली स्टेबिलिटी के लिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो भी मैग्नीट्यूड हो वो 1 के बराबर होना चाहिए। तो हम लोग सारा केस देखेंगे, लेकिन आपको इसमें लग रहा होगा कि सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इस पॉइंट का जहां पर ये -180 डिग्री को कट कर रहा है, उस पॉइंट पे क्या मैग्नीट्यूड है सो निकालिए, तो हम लोग वो निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इस पॉइंट पे जो एंगल है -180 डिग्री, उसको यहाँ पुट किए और बाकी एंगल पुट किए, तरीका आप जानते हैं करने का, और यहां से करके निकाले तो ओमेगा की वैल्यू आ रही है √11, ठीक है ना, और उसको पुट किए मैग्नीट्यूड में, तो ये वैल्यू आ रही है k/60। ये प्रोसेस आप देख सकते हैं, ठीक है, जो हम लोग कर चुके हैं पहले भी। तो यहाँ पे यानी कि इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ओमेगा की वैल्यू है √11 और मैग्नीट्यूड है k/60, ठीक है। अब हम लोग 3 केस लेंगे और 3 केस लेकर के इसको हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला केस जो होगा केस 1, वो होगा फॉर मार्जिनली स्टेबल, ठीक है। तो केस 1 फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी, देयरफॉर k/60 मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए ये पॉइंट जहां पे कट कर रहा है ना, वो -1 का ही पॉइंट होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ k/60 शुड बी इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर k = 60। मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए k = 60, k = 60 पर मार्जिनली स्टेबल हो जाएगा। उसको आप चेक भी कर सकते हैं कि आप रख के और ऑर्थोगोनल से चेक कर सकते हैं, चाहे आप कोई भी मेथड यूज करके चेक कर सकते हैं, रूट लोकस से भी कर सकते हैं कि 60 पर ये होगा, ठीक है। केस 2 फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए इस पॉइंट को 1 से छोटा होना चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ k/60 शुड बी लेस देन 1, है ना, 1 से छोटा होना चाहिए इस पॉइंट के मैग्नीट्यूड को, तभी ना नंबर ऑफ इनसर्कुलेट 0 होगा। तो देयरफॉर स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन है, k मस्ट बी लेस देन 60, k को 60 से कम होना चाहिए। और लास्ट केस फॉर अनस्टेबिलिटी, अनस्टेबिलिटी के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ k/60 इस वैल्यू को 1 से ज्यादा होना चाहिए, k मस्ट बी ग्रेटर देन 60। तो ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से इसको करते हैं। अब आइए कुछ होमवर्क लिखते हैं, ठीक है, इधर लिख देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन जो आपको करना है, GSHS इक्वल टू, सॉरी, तो ये 3 क्वेश्चंस हैं। GSHS इक्वल टू k × s+2 by s+1 × s-1, GSHS इक्वल टू k × s+3 by s × s-1 एंड GSHS इक्वल टू k × s-1 upon s+1। एक क्वेश्चन जो आपको नाइक्विस्ट प्लॉट का दिया गया वो है ना, जो इधर दिए थे यहाँ पे, और ये 3 क्वेश्चन, ये चारों क्वेश्चन बनाइए और इसके साथ आपका नाइक्विस्ट प्लॉट का ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा।
अगले क्लास में हम लोग इनको सॉल्व करके और गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी और गेन मार्जिन और फेज मार्जिन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको देखेंगे और उसके साथ ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपका मॉडल प्लॉट स्टार्ट होगा। ठीक है।